नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद जी का गीत हे सागर संगम अरुण नील। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रसाद जी छायावादी युगीन जो हिंदी काव्य धारा है उसके प्रमुख कवियों में शामिल हैं और इन्होंने प्रकृति के प्रति जो भावों की अभिव्यक्ति की है या प्रकृति को आधार बनाकर अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं, वो इस कविता में भी हमें, इस गीत में भी हमें देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। हे सागर संगम अरुण नील। यहाँ पर सागर का मानवीकरण किया है। सागर को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे सागर तुम संगम हो किसका? अरुण और नील का। अरुण यानी सूर्य और नील यानी नीला आकाश, तो इन दोनों का संगम तुम हो। अतलांत सहा गंभीर जलधि। अतलांत यानी जिसके अतल का धरा का अंत ना हो, ऐसे तुम सहा यानी धरा, तुम ऐसी धरा हो जिसका कोई अंत नहीं, अर्थात तुम्हारी गहराई बहुत ज्यादा है। गंभीर जलधि हो, जलधि यानी जल राशि हो, गंभीरता का भाव तुम लिए हुए हो, चारों ओर व्याप्त हो। तजकर अपनी यह नियति अवधि, अवधि यानी समय, नियति का मतलब तात्पर्य यहाँ पर क्या है? जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, तुमने तज दिया है। तुम इस बात को, तुम्हारी गंभीरता को तुमने तज कर अपनी जो ये नियति, जो अवधि है, नियति यानी जो तुम्हारी भाग्य में रचित है या जो तुम्हारी नियति है, जो विधना या विधाता ने तुम्हारी नियति निश्चित की है, उसको तुम त्याग कर लहरों के भीषण हासों में, लहरों के रूप में तुम क्या कर रहे हो? भीषण हास कर रहे हो। हास यानी हंसी, जो जोर की हंसी। भीषण यानी बहुत ही भयानक सी हंसी तुम में सुनाई पड़ रही है। आकर खारे उच्छ्वासों में, आकर, उच्छ्वास यानी श्वास, श्वासों का आना और जाना क्या कहलाता है? उच्छ्वास कहलाता है। आ गए हो तुम, जो तुम्हारे उच्छ्वास है, जो तुम्हारी खारी सांसें हैं, वो भयानक रूप में सुनाई दे रही है। देखिए, जब सागर की अनंत लहरें जोर जोर से उठती हैं तो एक अलग ही ध्वनि, एक अलग ही स्वर सुनाई देता है, और उसी स्वर को यहाँ पर सागर के श्वासों से उसकी तुलना की है, उसकी उपमा दी है। युग युग की मधुर कामना के बंधन को देता जहां ढील। युगों युगों से जिसकी जो मधुर कामना के बंधन में बंधा हुआ है, वो यहाँ आकर ढील प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त करता है। यानी तुम्हारे यहाँ जो स्वर सुनाई देता है वो एक अलग ही सुकून, अलग ही आनंद, अलग ही उत्साह जीवन में भर देता है। हे सागर संगम अरुण नील, पिंगल किरणों सी मधुलेखा। सागर को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? पिंगल यानी पीले रंग की किरणों सी, तुम मधु की लेखा के समान हो। तुम्हारी जो लहरें हैं उस पर जो सूर्य की पीली किरणें पड़ती हैं तो वो कैसी लगती हैं? मधु लेखा, मधु यानी मीठी रेखा के समान दिखाई देते हो। तो यहाँ देखिए, किरणों सी यानी उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ किया गया है। हिमशैल बालिका को तूने कब देखा। हिमशैल यानी हिम की जो शिला है, उस रूपी बालिका को, रूपक अलंकार यहाँ पर है, को तुमने कब देखा है। कि किसको संबोधित कर रहे हैं? सागर को संबोधित कर रहे हैं कि क्या तुमने उस बालिका को कब देखा? किस बालिका को? जो हिमशैल रूपी बालिका है। हिम यानी बर्फ की शिला रूपी जो बालिका है, उसको तुमने कब देखा। करलव संगीत सुनाती, जब उससे समुद्र की धाराएं टकराती हैं तो वहां एक ही अलग ही संगीत उत्पन्न होता है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। किस अतीत युग की गाथा गाती, ऐसे लगता है वो किसी अतीत समय की गाथा गा रही है, अपनी आप बीती सुना रही है। आगमन अनंत मिलन बनकर, आगमन यानी आना और अनंत मिलन जिसका कोई अंत ना हो, ऐसा मिलन बनकर बिखराता फैनिल तरल खील। फैनिल यानी झाग बिखराता है, और वो झाग कैसे लगते हैं? जैसे तरल खील। खील क्या होते हैं? मखाने जिनको कहते हैं, प्रसाद में हम जिनका इस्तेमाल करते हैं। सफेद रंग की खील जैसे चारों ओर बिछ गई हो, बिखर गई हो। फैनिल यानी वो झाग जो तुम्हारी लहरों से उत्पन्न होते हैं, वो खील के समान, तरल खील के समान बिखरे हुए दिखाई देते हैं। हे सागर संगम अरुण नील, सागर को संबोधन कर रहे हैं। आकुल अकुल बनने आती, आकुल यानी व्याकुल होकर, अकुल बनने को आती हैं। जो लहरें हैं कूल रहित होने को, व्याकुल होकर वो आती हैं। अब तक तो है वह आती,
देवलोक की अमृत कथा की माया। देवलोक जो अमृत प्राप्त किया था उस कथा की ये माया है। ऐसा माना जाता है कि इस अमृत कहाँ से निकला था, समुद्र की गहराइयों से ही अमृत निकला था। तो ये देवलोक की अमृत कथा की माया के समान है। छोड़ हरित कानन की आलस छाया, छोड़कर हरियाले कानन यानी जंगल की जो आलस्य उत्पन्न करने वाली छाया है उसको त्याग कर विश्राम मांगती अपना, कि वो तुम्हारे यहाँ पर विश्राम मांगती है, प्राप्त करती है, जिसका देखा था सपना। निस्सीम व्योमतल नील अंक में, निस्सीम यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमा रहित आकाश तल के नीचे जो नीली अंक है, अंक यानी गोद है, नीली गोद में विश्राम प्राप्त करना चाहती है। अरुण ज्योति की झील बनेगी कब सलील। अरुण यानी सूर्य की किरणों की ज्योति से जो झील बन गई है, कब बनेगी, सैलील यानी लीला सहित कब वो दिखेगी। तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जैसे ऐसे लगता है कि वो ज्योति की झील बन गई हो, यानी उसमें वो झील कैसे प्रतीत होती है, वो जल कैसा प्रतीत होता है, ज्योति से परिपूर्ण। जब सूर्य की किरणें उस जल पर पड़ती है तो वो ज्योति के समान जगमग करने लगता है जल, और वो झील भी उसी प्रकार की दिखाई देती है। कब वो लीला सहित दिखेगी, भावपूर्ण दिखेगी। अर्थात कहने का भाव क्या है, यहाँ प्रश्न किया है, प्रश्नात्मक शैली है। हे सागर संगम अरुण नील, हे सागर तुम किसके संगम हो, अरुण और नील यानी सूर्य और नीले आकाश का जो संगम तुम में दिखाई देता है वो अद्भुत है, अद्वितीय है, बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है। तो यहाँ पर सागर को संबोधित किया है। संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया है। और जैसा कि छायावादी कवियों की विशेषता है कि प्रकृति को अपने माध्यम बनाते हैं मूल भावों की अभिव्यक्ति के लिए, तो यहाँ पर सागर को माध्यम बनाया है अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसाद जी ने। तो उम्मीद करती हूँ कि कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।